तो मैं संजय, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान #1। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय भाव। उपर्युक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? केवल आवेग, केवल आवेग और दाब, केवल आवेग, आवेग, तापमान और दाब। डी है गुरुत्वीय विभव। तो इसका उत्तर होगा उत्तर बी, केवल आवेग। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए दाब, बी संवेग, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो इसका उत्तर है आपका बी, संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपको बताना है सदिश नहीं है। वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो इसका उत्तर है आपका डी, आयतन। इसमें आपका देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया है। उन दोनों सूचियों को क्या करना है, आपको मिलाना है। तो इसमें ए बी सी करके दिया है त्वरण, बल, कृत कार्य और आवेग। और 1 2 3 4 करके दिया है जूल, न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। कूट में है आपका ए बी सी डी। अब बताना है कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फिर से इसमें मिलान करना है ना। ए है आपका उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, ताप और ऊर्जा। मात्रक दिया है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल, जूल। इसके बाद देखिए इसका कूट दिया हुआ है ए बी सी डी। अब इसमें से बताना होगा क्या आंसर है। तो इसका आंसर है उत्तर सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब हम लोग यहाँ देखते हैं छठवा है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? 0.1 nm से 1 nm, 100 nm से 1000 nm, 1 nm से 100 nm, 0.01 nm से 0.1 nm। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा सी, सी है आपका 1 nm से 100 nm के बीच। 1 पिकोग्राम बराबर होता है ये 10 ग्राम के। इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है ना, इसको भी देखेंगे इसको। अब देखते हैं अगला। इसमें 1 माइक्रोन बराबर है 1/100 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर और 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर होगा सी, 1/1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर है आपका सी, 1000 मीटर। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, हिम नदी की चाल, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका उत्तर आपका सी है, भूकंप की तीव्रता। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड। तो इसका उत्तर आपका होगा बी, जूल। तो यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो बताना है आपको पास्कल किससे संबंधित है? दाब से, मात्रा, घनत्व, शुद्धता और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, दबाव। प्रकाश की गति है 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, 9 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और 2 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर है आपका सी है, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड।
चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। उत्तर डी। तो इसका उत्तर क्या है आपका डी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। कब? जब हम क्या करेंगे, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाएंगे तब। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो इसका उत्तर होगा आपका वातावरण में ध्वनि के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट आवर, सेल्सियस, आरएच गुणक, रिक्टर पैमाना। किलोवाट आवर के सामने दिया है विद्युत, सेल्सियस के सामने दिया है ताप, आरएच गुणक के सामने दिया है रक्त, और रिक्टर पैमाने के दिया है आर्द्रता। तो इसमें का जो गलत है वह है आपका डी, रिक्टर पैमाना। इसके बाद देखते हैं अलग। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, मिट्टी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, शोर के मापने में। तो इसका उत्तर सी है आपका ओजोन परत की मोटाई नापने में। टैक्यान से तात्पर्य है भारी नाभिक वाले अणु का भाग, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, जालक कंपन की मात्रा। तो इसका उत्तर है आपका बी है, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपयोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो उत्तर है बी आपको, उत्पादित की जाती है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 750, 1000, 746, 748। तो इसका उत्तर है आपका सी, 746। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो उत्तर है आपका सी, जल का बहाव। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 2 दाब समतुल्य है 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10 बार के, 100 बार के। तो उत्तर ए है आपका 1.0 बार के। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दबाव की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका उत्तर ए है आर्द्रता की। किलोवाट घंटा मात्रक है। ए समय का, बी द्रव्यमान का, सी विद्युत ऊर्जा का, डी है विद्युत शक्ति का। तो इसका उत्तर है सी, विद्युत ऊर्जा का। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए विद्युत धारा, बी वोल्टेज, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो इसका उत्तर है ए विद्युत धारा। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? नॉट, बार, जूल, ओम। तो इसका उत्तर है आपका बार। जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है दबाव से, मात्रा से, घनत्व से, शुद्धता से। तो इसका उत्तर है आपका ए, दबाव से। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा माप नापी जाती है। एनोमीटर से, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंडवेन के द्वारा। तो इसका उत्तर है आपका ए, एनीमोमीटर के द्वारा। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर, 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर, 150 मील प्रति घंटा के बराबर। तो इसका उत्तर है आपका ए, 115 मील प्रति घंटा के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हॉर्स पावर है शक्ति की इकाई, डेसिबल ध्वनि, तीव्रता की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो उत्तर डी है सेल्सियस उष्मा की इकाई। 1 किलो घंटा का मान होता है 3.6 गुणी 10 की घात 3, 3.6 गुणी 10 की घात 0। ये थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक है, इसको कैंसल करते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई है फर्मी, कैंडेला, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। तो इसका उत्तर है आपका सी, क्यूरी। सीजीएस प्रणाली में सैन्यता गुणांक की इकाई होती है डाइन सेंटीमीटर की घात -2, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर की घात -2,
अर्ग सेंटीमीटर की घात 2, पुआज सेंटीमीटर की घात -2। तो इसका उत्तर है डी, पुआज सेंटीमीटर की घात -2। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी की गहराई, पानी के बहाव की, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ पे उत्तर है आपका सी, पवन के वेग की। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्न में से क्या घटित होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका बी, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है वेबर प्रति मीटर की घात 2, टेस्ला और स्टेड एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका उत्तर है आपका बी, बी है आपका टेस्ला। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम्ब, वोल्ट प्रति कूलाम्ब। तो इसका उत्तर है सी, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? गॉस, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर। तो इसका उत्तर है डी, आपका वेबर। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो इसका उत्तर है डी, पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता नापने के लिए, गहराई नापने के लिए, तापक्रम नापने के लिए, ऊंचाई नापने के लिए। तो इसका उत्तर सी है, तापक्रम नापने के लिए। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता के, वायुमंडलीय दाब के, उच्च ताप के, घनत्व के। तो उत्तर है आपका उच्च ताप के। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो इसका उत्तर है आपका ए, हाइग्रोमीटर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीटर, विद्युत धारा, एनीमोमीटर, वायु की चाल, टेकियोमीटर, दबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। तो उत्तर सीख है टेकियोमीटर, दबांतर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर, दाब, कार्डियोग्राफ, हृदय गति, सीस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। तो उत्तर है आपका डी, सीस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका उत्तर ए है आपका बैरोमीटर। निम्न में वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, पिक्रोमीटर। तो उत्तर है आपका ए है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, उच्च ताप और वायु वेग। तो इसका उत्तर है आपका बी, वातावरणीय आर्द्रता। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो उत्तर ए है बैरोमीटर। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, पिक्रोमीटर। तो इसका उत्तर है आपका ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, उच्च ताप, वायु वेग। तो उत्तर है आपका बी, वातावरणीय आर्द्रता। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। तो उत्तर है ए, हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर। तो उत्तर है भी हाइग्रोमीटर।
निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, क्रोमोग्राफ के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। तो इसका उत्तर है आपका बी, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो बने रहिए ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।